पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे ग्लोबल फ्रेंचाइज, सबसे कामयाब फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी। ये सबसे कामयाब मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये आज तक ये प्लेऑफ से बाहर हुई नहीं है। मतलब ये प्लेऑफ में हर सीजन में पहुंचती है। इस बार क्यों बैक टू बैक पहले दो मैचेस हारी हैं, इसका सबसे बड़ा जो सवालिया निशान वो खुद पेशावर ज़ल्मी के ओपनर, साबिक ओपनर और वन डाउन, जिसने लास्ट मैच में अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड शानदार 80 रन की इनिंग खेली। मोहम्मद हारिस ने कुछ गलतियों को आइडेंटिफाई किया है जो कि इस मैच में पेशावर ज़ल्मी के पहले दोनों मैचेस में वो गलतियां नजर भी आई हैं। सबसे पहले मैं आपको मोहम्मद हारिस का बयान बताता हूं, फिर बात करते हैं। मोहम्मद हारिस ने कहा कि हमारे पास एक ऑलराउंडर की कमी है। एक ऑलराउंडर कॉर्बन बॉश हमें छोड़कर चला गया, जिसकी कमी हमें महसूस हुई है। कुछ पिक हमारी ऐसी रही हैं ड्राफ्ट में जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की अगले मैच में कोशिश करेंगे। 3-4 दिन का रेस्ट है, फिर उसके बाद हमारा मैच है। हम कमबैक करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे। तो जैसे कि ये मोहम्मद हारिस का स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना, जिसमें उन्होंने ये क्लियर बोला है कि हमने 3 से 4 जगह ऐसी है। पहले तो उन्होंने क्लियर बात की कॉर्बन बॉश के हवाले से कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि हमने ड्राफ्ट के अंदर पिक किया, अनफॉर्चुनेटली सीन हुआ कि कॉर्बन बॉश हमें छोड़ के चला गया और उसकी कमी हमें शिद्दत से यहां पर महसूस हो रही है। जो कि मोहम्मद हारिस ने, सबको ये गलती लग रही है पेशावर ज़ल्मी के। उन्होंने बैकअप ऑलराउंडर हुसैन तलत, ठीक है, उनके उनके स्क्वाड में मौजूद है, खेल भी रहे, लेकिन वो उस तरीके से बैटिंग में इंपैक्ट नहीं डाल के दे रहे जो कि एक आपका इंटरनेशनल ऑलराउंडर डाल के दे सकता था। वो था कॉर्बन बॉश। आपने उनकी रिप्लेसमेंट, एक्चुअल रिप्लेसमेंट, जो कॉर्बन बॉश जैसा ऑलराउंडर जो आपने पिक किया, बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपने उसकी नहीं ली है, जो कि एक हकीकत है। और एक और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि आप देखें, टॉम कॉलर कैडमोर प्लैटिनियम पिक इन्होंने ली है। मतलब दुनिया में किसी लीग का अब टॉम कॉलर कैडमोर पार्ट नहीं है सिवाय पेशावर ज़ल्मी। मतलब यार बस हो गई है। जैसे आप देखें एलेक्स हेल्स नहीं है, जैसे आप देखें जेसन रोए, वो दोनों मतलब एक फ्रेंचाइज के बहुत जबरदस्त पार्ट थे, एक इस्लामाबाद और एक क्वेटा ग्लैडिएटर का रेगुलर पार्ट थे। लेकिन अब क्या है कि उनको जब दुनिया की कोई और लीग की फ्रेंचाइज पिक नहीं कर रही, तो क्या हुआ कि पीएसएल में दोनों को पिक नहीं किया गया। अब टॉम कॉलर कैडमोर दुनिया की कोई और लीग नहीं खेलते, अब पेशावर ने अब उनको प्लैटिनियम कैटेगरी में पिक कर रखा है। हालत आप यहां से अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा उन्होंने ब्लंडर मारे। एक जबरदस्त बैट्समैन वो मिडिल ऑर्डर में पिक कर सकते थे ड्राफ्ट के अंदर, लेकिन उन्होंने पिक नहीं किया। और मोहम्मद हारिस ने ये खुद बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया है कि हमारी कुछ पिक ऐसी रही हैं जिसके ऊपर उन्होंने ये हल्की सी बात जरूर की है कि जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। पेशावर ज़ल्मी सबसे कामयाब फ्रेंचाइज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीन हुआ कि शायद इस बार पेशावर ज़ल्मी का वो रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आज से पहले कभी भी प्लेऑफ से पहले मतलब पूरे 9 सीजन हुए और वो हमेशा से प्लेऑफ में वो पहुंचने वाली टीम है। कभी भी वो प्लेऑफ से बाहर नहीं हुई है। वो प्लेऑफ में हर सीजन में पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जो ड्रॉप में उन्होंने ब्लंडर्स मारे हैं, शायद ये पहला सीजन जरूर हो सकता है जो कि नजर आ रहा है कि शायद वो पहले राउंड से बाहर हो सकते हैं। लेकिन क्या ये गलतियां अगले आने वाले मैचेस में इनको दुरुस्त करनी पड़ेंगी पेशावर ज़ल्मी को, अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो। खैर, थैंक यू सो मच।